दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहीं अर्ज किया कि हम कोई अकेली इस्लामी रियासत तो दुनिया के अंदर नहीं है ना जी, और भी बड़ी इस्लामी रियासतें हैं। तो हमें थोड़ा सा ये इदराक इस बात का होना चाहिए, और हमारे मुल्क के अंदर भी ये जो हम फौरी तौर पर जहां पर रिलीजन की बात आ जाती है, मजहब की बात आ जाती है, यहाँ पर ऐसे किसी सेंसिटिव इशू की बात आ जाती है, तो हुकूमतें कॉशियस हो जाती हैं, हुक्मरान डर जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग डर जाते हैं, ओह यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए। देखिए ये बात समझनी चाहिए, किसी को इख्तियार नहीं है कि अगर रियासत के ऊपर हुकूमत है, एक डिसिप्लिन है, अगर हुकूमत ये समझती है कि यहाँ से ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लोगों को बीमारी हो सकती है, लोगों के अंदर बीमारी बढ़ सकती है, तो ये आर्गुमेंट अपनी जगह के लिए देखिए, वो तो स्टोर में भी जाकर देखो यार बीमारी तो कहीं से भी लग सकती है, वायरस तो कहीं से भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर यही तो सवाल है, और ये बड़े तवातुर के साथ ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। भट्टी साहब, क्या ये आर्गुमेंट देना कि लोगों ने निकलना ही निकलना है और हम क्या करें, क्या ये हुकूमत की कमजोरी जाहिर करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस कौम में हुकूमत हो या आवाम हो, तरबियत का बड़ा मसला है, ग्रूमिंग का बड़ा मसला है, और हमारे डीएनए का बड़ा मसला है, फॉल्ट है डीएनए में। बहुत सारी इस पे बात कर सकते हैं। अब ये बयान देखें आप, ये गुफ्तगू देखें कि हम मसाजिद बंद भी कर देते तो लोगों ने निकल आना था, फिर हम क्या कर लेते, फिर आप घर चले जाते। ये जो गाड़ियां, ये जो झंडे, ये जो प्रोटोकॉल, ये जो ओहदे लगा के आप फिर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े थोबड़े मुबारक लगा के आप स्क्रीनों पर बैठे हुए हैं, और आपके भाषण और आपकी तकरीरें और आपके बयान रुकते नहीं हैं, तो ये हम गरीबों के लिए, हमें छितर मारने के लिए हैं आपको, कि हम कर देते तो वो कर लेते, तो वो कर देते। ये कहीं भी नहीं हुआ स्मार्ट लॉकडाउन। मैं कर्फ्यू के हक में नहीं हूं, मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं हूं, कभी भी कहीं भी हुकूमत ने इंप्लीमेंट नहीं किया, नाफज नहीं किया कहीं किसी। ये सब टीवी स्क्रीनों पर की बहस हो रही है, ये सब सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, ये सब बयानों और तकरीरों में हो रहा है, ये सब हवा में है। कहीं भी ये कौम लातों की भूत है, बातों से नहीं मानती। इसको ये कौम आज तक एक अजान पर मुत्तफिक नहीं, एक चांद पर मुत्तफिक नहीं। सफ़ें बनानी होती इस कौम को मौत पड़ जाती है, कोई एक आगे होता है, कोई एक पीछे होता है, कोई एक दाएं होता है। यही कौम अपनी एयरपोर्ट पर कैसे होती है और किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट पर देखें किस तरह डिसिप्लिन के साथ एंड लाइन दर लाइन खड़े होकर सर झुकाकर खड़े होते हैं। ये डंडों के मानने वाले हैं, लातों के मानने वाले हैं। भी नहीं किया और इस कौम ने लिया भी। आप सख्ती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप क्या कहते हैं? यानी आप हज उम्रों में इस कौम का टॉप 5 पे, और अगर से बेईमानी में देखें नीचे से टॉप 5 पे, और ईमानदारी में, रोजों नमाजों तरावियों में टॉप 5 पे, और अगर झूठ मिलावट फ्रॉड और धोखे में नीचे से टॉप 5 पे, खैरात से ऊपर टॉप 7 में, और टैक्स चोरी, बिजली गैस चोरी और यतीमों और बहनों का हक खाने में नीचे से टॉप 10 में, गंदगी में टॉप 10 में, आलूदगी में टॉप 10 में, इस्लाम का नाम लेवा टॉप 10, अमल करने में नीचे से टॉप 10। क्या क्या मसलन आप करना क्या चाहते हैं? कल आपने देखा शेख अब्दुल रहमान सदेस तरावी पढ़ा रहे थे, कल आपने देखा बात करने आखिरी जुमले दो, शेख अब्दुल रहमान सदेस सब तरावी पढ़ा रहे थे। मस्जिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार सुनाता हूं कि ये मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं, तो जो मस्जिदों की मां थी वहां आपने देखा, वहां वो सारे अपने लोग खड़े हुए थे, खुदाम खड़े हुए थे, स्टाफ खड़ा हुआ था, और आगे शेख अब्दुल रहमान सदेस रो रहे थे, और खाना काबा खाली था। और यार खुदा का खौफ करो, मस्जिद नबवी देखो ताले, वो मदीना में पूछा, उन्होंने कहा कि हमने अब बहुत सारे दरवाजे ताले लगाए हुए बंद हैं। 21 मुल्कों में फर्ज नमाज नहीं हो पा रही मस्जिदों में बाजमात, कहीं भी नहीं, कहीं कोई उलमा की मुशावरत, कहीं कोई उलमा के साथ मुआहदा, कहीं कुछ आपस में ये बैठे हैं उलमा। ये उलमा का काम नहीं है, रियासत का काम है मेरी जान माल की हिफाजत। हमारा दीन क्या सिखाता है? मुशक्कत में नहीं डालना। तो अब यही कह रही है कि जब इन्होंने ये करना था तो फिर हमने ये मुनासिब समझा कि इनको जो है वो किसी मुआहदे के तहत इन पर कोई पाबंदी लगाई। यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें रहमान यार रहमान, कौन सा तरीका कार यार, किसका तरीका कार कम। अब ये आज पोपल जई साहब उन्होंने उधर रोजा रखवाया हुआ है, ये तरीका कार है यार। ये खुदा का खौफ करे, एक अजान पे आपकी कोई मुशावरत कामयाब हुई हो, एक ईद पे कोई मुशावरत कामयाब हुई हो, मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती पोपल जई पे मुशावरत कामयाब हुई हो, ये कमजोरी है हुकूमत की, ये हुकूमत की कमजोरी है। अयाज खान साहब,
ये उलमा के साथ और मसाजिद के हवाले से अब ये एक ऐसा मामला है कि ये हसास भी है बड़ा, और फिर इसके ऊपर हुकूमत का ये फैसला लेना, और आज भी यार किस तरह एहसास है, क्यों एहसास बनाते हैं आप? जब लोगों को बताते हैं कि ये एहसास मामला है, लोग समझ जाते हैं। और सानू को एहसास यार नहीं है एहसास भाई, नहीं एहसास है, सीधा सीधा है। अच्छा एक बात सुनिएगा, एक बात सिर्फ सुन लीजिएगा, एक बात। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुझे दोबारा, अच्छा मेरे पास दोबारा ना आइएगा, मुझे एक बात सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? कहते हैं हम इबादत के मामले में इंसान को मुशक्कत में नहीं डालना चाहते, आसानी पैदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? बारिश हुई, उन्होंने घर नमाज पढ़ने की दिया। हमारा दीन क्या बताता है? हमारा दीन बताता है कि नमाजें इकट्ठी भी हो सकती है, नमाजें साकत भी हो सकती है, नमाजें जमा भी हो सकती है, और जहां हो वहां हो, जहां नमाज पढ़े, जहां खतरा हो तो जहां हो वहां नमाज पढ़ो। आप असास 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 असास, इसी असास लफ्ज ने तुम्हें मार दी है, इसी कमजोरी ने तुम्हें मार दी है। लोगों की जो सेंसिटिविटीज है वो जुड़ी, और ये यार लोग हुक्मरानों का काम होता है फैसला करना, लोगों का नहीं है। हुक्मरानों का काम होता है फैसला। मजहबी लिहाज से आप ये कह रहे हैं एहसास नहीं, मैं कह रहा हूँ एहसास है, मगर इंतजामी लिहाज से खान साहब, आज शहबाज गिल ने कहा कि हमारे लिए इंतजामी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, इतनी मसाजिद है। उन्होंने मेरा ख्याल है कोई फिगर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने कहा कि 4 लाख मसाजिद है, अगर हम 2-2 पुलिस वाले भी लगाना शुरू करें तो 8 लाख मसाजिद बन जाएंगी। तो हम कहाँ लोगों को जो है वो जाने से रोकेंगे? अगर इंतजामी 5 लाख तो ये मशीर और वजीर है, 5 लाख तो ये वजीर और मशीर है। अब इंतजामी तौर पर भी क्या हुकूमत जो है वो फिर अपनी कमजोरी जाहिर कर रही है? नहीं, वो तो देखें रहमान, वो तो हुकूमत की कमजोरी तो जाहिर हो ही रही है। अब भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी रियासत फैसला करे, और जिस रियासत ने उलमा के साथ मिलकर वो चलानी हो, जो रियासत चलती है उलमा के साथ मिलकर हो, वहां रियासत कैसे फैसला कर सकती है? जहां आपने उलमा को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया हुआ है भट्टी साहब, हमारे कहने से वो कमजोर नहीं हो जाएंगे। और ये प्रेसिडेंट साहब को किसने कहा था इनिशिएटिव लेने का कि आप बुलाएं और उन्हें को 20 का भला करे? वो बना ले भी बताइए, वो फारक बैठे बैठे ऐसे कुछ आलिम खुद कहते हैं कि वो जो नहीं मांगा वो भी प्रेसिडेंट साहब ने दे दिया। और यार कुछ खुदा का खौफ करें आप। और वो जो वहां मुज़ाकरात करके हैं, 20 निकाती एजेंडे पे वो दस्तखत करके हैं, उनकी अक्सरियत तो मसाजिद में जाएगी नहीं, क्योंकि वो सब 50 साल से ज्यादा है। अच्छा, वो नहीं जा रहे होंगे। 2 मुफ्ती तो खुद कह चुके हैं जी कि हम घर में मसाजिद नमाजें अदा करेंगे, तो बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया। दूसरा बात भट्टी साहब कर रहे थे कौम की। भट्टी साहब, कौमें सारी ऐसी होती हैं, जहां सिस्टम बन जाता है वो कौम डिसिप्लिन्ड हो जाती है। आप पुराना लिटरेचर पढ़े, आपको लंदन में भी दूध में मिलावट नजर आएगी, वहां भी आपको क्राइम नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? वहां सिस्टम नहीं था। जब एक दफा सिस्टम बन गया, जब तक आप वहां चर्च के ताबे रहे, वहां सिस्टम नहीं बनने दिया गया। आप यहां सिस्टम नहीं बनने दे रहे। जब सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आज बेशुमार आप जाएं लोगों से कहें यार कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, वो कहेंगे यार सन दिखाओ, तो तुसी हमें खा पाई, ये कहां है भी ये वायरस? कहीं नजर आया आपको? तो कहीं नजर नहीं आता उन लोगों को। तो वो लोग, उन लोगों का कसूर कतन नहीं है इसमें। सिस्टम, वो जो एयरपोर्ट की आप मिसाल दे रहे हैं, वहां भी हमें पता होता है स्मोकर सिगरेट का बट फेंकने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं कि यार कहीं मैं यहाँ सड़क पे फेंक दिया को मुझे पकड़ ना ले। हालांकि सिगरेट के बट्स आपको नजर आ जाते हैं वहां पे सड़कों पे भी पड़े हुए। इसके बावजूद पाकिस्तानी डरे होते हैं। साहब, जहां पर मगर जहां पर उलमा को एतमाद में लेना हुकूमत ने मुनासिब समझा, वहां पर डॉक्टर्स की जो इनपुट है, क्योंकि ये है तो एक तिब्बी मसला, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स की इनपुट पर कितना नहीं। असल मसला ये था हुजूर, असल मसला ये था कि डॉक्टर्स, देखें इस तरह का मामला एक वबा है, इसमें किसकी माननी थी आपने? डॉक्टर्स की माननी थी ना। तिब्बी माहिरीन ने जो फैसला करना था वो इंप्लीमेंट होना था, लेकिन आप उलट चल रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स जिन्होंने फ्रंट लाइन आपके जो लड़ रहे हैं वहां पे, जो अपनी जानें दे रहे हैं, पुलिस वाले, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले 24 पुलिस एहलकारों में वो हो गया जो सेंसिटिव इलाकों की वो कर रहे थे नाकाबंदी, तो इन लोगों ने, इनकी आप नहीं मान रहे, उलमा की आप मान रहे हैं। वो भी मुझे नहीं समझ आती प्रेसिडेंट साहब को किसने ये कहा था कि भाई आप उलमा को बुला के एक फैसला कर लें। ये पता हर जगह। एक ब्रेक ले लो, एजाज खान साहब, एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक।